आई स्वेयर टू गॉड मैंने एंड मोमेंट पे चेंज करवाया है अपना सब्जेक्ट, क्योंकि भाई कोडिंग और मैं अलग अलग बिल्कुल कैसे 36 का आंकड़ा मैं कभी नहीं कह रही हूँ, माँ कसम। क्योंकि मुझे पहले 9th क्लास में ही लगता, 10th क्लास में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ रखी ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। ऐसा पैर डाले आई एम फीलिंग सो गुड कि अपने फियर को कॉन्क्वायर करो, हमेशा अपने फियर से लड़ो। ओके, इसे शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो बेसिकली आज का वीडियो कुछ इस तरीके से होने, इस तरीके से आज की वीडियो का टाइटल और टॉपिक वॉपिक जो भी होगा मैं लिख दूंगी ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में। यार पता है हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हमें ये लग रहा है ना कि डिफिकल्ट है यार मेरे से नहीं होगा ये वो, तो वो सिर्फ हम अपने दिमाग के लिए सोच रहे हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक बार शुरू कर दिया ना किसी भी पर्टिकुलर लेट से, अगर कोडिंग है, कोई भी इंसान कोडिंग करना सीखना चाहता है, ठीक है, और अगर उसको लग रहा है कि नहीं मैं तो कोडिंग का सी भी नहीं जानता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे लिए तो कोडिंग बनी ही नहीं है, तो डोंट थिंक लाइक दिस भाई, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज करना शुरू करोगे ना तो तुम डेफिनेटली एक ना एक दिन तुम्हें वो इतनी अच्छी लगेगी। आई स्वेयर टू गॉड बिकॉज इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, माँ कसम। क्योंकि मुझे पहले 9th क्लास में ये लगता था कि भाई कोडिंग और मैं अलग अलग बिल्कुल कैसे 36 का आंकड़ा मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी, मेरे लिए कोडिंग बनी ही नहीं है, शायद मैं इस पैर डाले सॉरी गाइस, ठीक है। तो मुझे लगता था मैं ये तो कभी नहीं सीख पाऊंगी, पर अल्टीमेटली क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने ये सोचा ना कि ये तो मैं लाइक एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो आता है कि पहले पता नहीं शायद मैंने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा सुना है कि मतलब लड़कियाँ बहुत कम लेती हैं मैथ्स और ये वाली स्ट्रीम मैथ वाली स्ट्रीम, तो मैंने बहुत सुना है अपने बचपन में, मतलब मैंने सुना था 6-7 क्लास तक। तो मेरे को ये था कि मैं तो भाई बड़े होकर मैथ ही लूंगी। जब मैं 9th क्लास में आई तो मुझे लगता था मैथ नहीं भाई मैं तो नहीं लूंगी, पर 10th क्लास में आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वाह मैथ ही करूंगी मैं। अब इतना इंटरेस्ट घुस गया मेरा, मैं तो पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले भैया थे वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब मैंने मैथ इतने अच्छे से पढ़ी, इतना अच्छे से भी नहीं पढ़ी, मतलब हाँ ठीक है अब एवरेज तो हम लाई करते थे हमारे, मतलब मेरे एक दो दोस्त, मतलब मेरी एक दो फ्रेंड्स भी थी वो और मैं तो अब वो था द थिंग्स जो कि मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं करूंगी। मुझे लगता था मैं मैथ नहीं पढ़ पाऊंगी कभी, अल्टीमेटली आई हैव टेकन मैथ्स, ठीक है। मुझे लगता था कि मैं शायद कोडिंग कभी नहीं सीख पाऊंगी या मैं कभी शुरू भी नहीं करूंगी, मेरे को कोडिंग का सी भी नहीं आता है, एंड दैट्स द ओनली फील आई एम गोइंग वेयर, ठीक है। मैं वही कर रही हूँ भाई, मैं उसी कोर्स में जा रही हूँ। और मुझे तो मैंने 12th क्लास में थोड़ी सी कंप्यूटर साइंस पढ़ रखी थी क्योंकि मेरे पास थी, और मैंने लिटरली आई स्वेयर टू गॉड मैंने एंड मोमेंट पे चेंज करवाया है अपना सब्जेक्ट, क्योंकि सर हैज गिवन मी हिंदी और मेरे को लेना था कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे को तो ये था अरे अगर मैंने 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं ली तो मैं कॉलेज में पीछे रह जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होता है, हमें ब्रेक मिलता है। एंड आई गॉट टू नो दिस जब मेरी 12th के एग्जाम्स के बाद 3 महीने तक मैं अपने घर में बैठी थी, मुझे तब रियलाइज हुआ अरे यार शिट गलती कर, पर ठीक है हर कोई सीखता है कुछ ना कुछ, राइट। तो मैंने उस टाइम पे ले ली एंड आई स्वेयर टू गॉड मैंने पूरे साल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी। एंड मोमेंट में 12 दिन की छुट्टियां मिली थी शायद से, तो मैंने 2 दिन तो ऐसे ही मजे में काटे थे, 2-4 दिन, उसके बाद में 10 दिन में या 8 दिन में मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। गेस व्हाट कितने नंबर लाई मैं, कितने लाई, ज़्यादा नहीं लाई भाई, बस पास तो हो गई ना, दैट मैटर्स अ लॉट, सिंपल सी बात है। मैं कितने नंबर लाई थी यार, कितनी याद कितने लाई थी, 40 से 38 ऐसे समथिंग थी। तो अब उससे तो अच्छा ही है ना कि जो बच्चे पूरे साल पढ़ते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब वही है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ से डर लग रहा है ना तो हमेशा अपने फियर को कॉन्क्वायर करो, हमेशा अपने फियर से लड़ो। और अगर तुम्हें कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो कभी डरो मत, क्योंकि जब तक तुम उसको फेस नहीं करोगे ना, जब तक तुम अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ोगे, तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चीज़ होती है। तो मेरे को एक मैथ का डर था एंड दैट इज व्हाट आई हैव टेकन इन माई 11th ग्रेड। एंड उसके बाद मेरे को कंप्यूटर साइंस का था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी, ये फील्ड मेरे लिए नहीं बना है। एंड अल्टीमेटली दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस फील्ड में जा रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट येस आई एम फीलिंग सो क्यूट एंड आई एम फीलिंग सो गुड कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिफिकल्ट है, जो हम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो तुम वही करो जिस चीज़ से तुम्हें डर लग रहा है। मैं सच बता रही हूँ भाई, कसम से आई स्वेयर, कसम से अगर तुम्हें डर लग रहा है ना इट मीन्स वही चीज़ वर्थ इट है तुम्हारे लिए। आई स्वेयर टू गॉड, तो जिस भी चीज़ का तुम्हें डर है उसी चीज़ को करो, भगवान कसम यू विल बी सो अहेड, यू विल बी सो अहेड फ्रॉम द पीपल जो ट्राई तक नहीं करते हैं। अगर कोई भी चीज़ उन्हें डिफिकल्ट या डर लग रहा होता है उनसे, तो अगर तुमने ट्राई भी करी है ना तो अल्टीमेटली तुम ये तो सीख जाओगे ना कि इस चीज़ में हमें ये चीज़ नहीं करनी है, समझ रहे हो, या ये चीज़ इस बारे में है, समझ रहे हो। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ होती क्यों है, क्योंकि उन्होंने ट्राई नहीं करा। सो आई होप कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का डर है, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लग रही है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये वो, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट बिकॉज एवरीथिंग इज ईजी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।